इंडिया के दो बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स iQOO 13 एंड OnePlus 13। अब दोनों में ही आपको 8 LED देखने को मिलता है एंड दोनों के ही रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होने के बावजूद दोनों में जो 15,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है वो क्यों है, और क्या आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके OnePlus के लिए जाना चाहिए या फिर iQOO आपको सस्ते में एक बेटर डील देता है, तो वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स की काफी ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। दोनों में ही आपको मेटल के फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, प्लस फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास की फिनिश देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन्स IP68 प्लस IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन के साथ भी आते हैं, और दोनों में ही आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एंड जो टाइप सी पोर्ट है दोनों के, वो भी 3.2 Gen 1 वाली स्पीड्स को सपोर्ट करते हैं। एंड दोनों ही फोन्स में आपका आयर ब्लास्टर भी मिलता है। अब सामने की तरफ थोड़ा फर्क आपको ज्यादा देखने को मिलता है। OnePlus में जहां आपको एक क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं पे iQOO में आपको एक नॉर्मल सा फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड OnePlus में आपको eSIM का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि iQOO में नहीं है। अब बात करूं अगर मैं हैंड कंफर्ट की, तो मेरे को पर्सनली OnePlus थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इन हैंड। अब दोनों ही फोन्स में कुछ अपने अपने स्पेशल फीचर्स भी है। जैसे OnePlus में आपको एक अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, iQOO 13 में आपको एक हेलो लाइट देखने को मिलेगी कैमरा के अराउंड। अब गाइस, दोनों फोन्स का डिस्प्ले भी काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों में ही आपको 6.82 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 2K रेजोल्यूशन पे ऑपरेट करता है। एंड ये 120 हर्ट्ज एमोलेड LTPO डिस्प्ले है दोनों में ही। और जो दोनों फोन्स की पीक HDR ब्राइटनेस है, वो भी 4500 निट्स की आपको देखने को मिलती है। हालांकि जो हाई ब्राइटनेस मोड के अंदर आपका iQOO 1800 निट्स जाता है एंड जो OnePlus है वो सिर्फ 1600 निट्स तक ही जाता है। लेकिन जब मैंने इसको रियल लाइफ में दोनों को टेस्ट किया, तो दोनों की ही हाई ब्राइटनेस मोड में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दोनों ही इक्वली ब्राइट लगते हैं एंड आउटडोर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली दोनों ही स्मार्टफोन्स में। अब गाइस, दोनों ही डिस्प्ले इतने ज्यादा एक्सीलेंट है कि दोनों में ही फर्क बताना नेकेड आई से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन OnePlus में एक एज है कि OnePlus में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप कोई डॉल्बी विजन वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो वहां पे आपको OnePlus थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा iQOO के कंपैरिजन में। एंड पर्सनली मेरे को जो क्वाड कर्व डिस्प्ले है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू नॉर्मल सा फ्लैट डिस्प्ले। तो बाकी चॉइस आपके ऊपर, आपको कौन सा डिस्प्ले ज्यादा पसंद आता है। अब बात करें अगर बैटरी एंड चार्जिंग की, तो दोनों में ही आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जहां पे iQOO में आपको 120 वाट की सिर्फ वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है। वहीं पे OnePlus में आपको 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग प्लस 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब उसके लिए आपको एक अलग से चार्जर भी बाय करना पड़ेगा, प्लस एक केस भी अलग से बाय करना पड़ेगा, क्योंकि OnePlus के फोन के अंदर कोई मैग्नेट नहीं है। जो मैग्नेट है वो उसके केस पे आती है, जो OnePlus अलग से बेचता है। एंड बैटरी बैकअप भी दोनों फोन्स का काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। ऑन एन एवरेज और मॉडरेट यूज आप कह सकते हो, दोनों पे ही 8+ आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम बहुत इजीली मिल जाता है। अब गाइस, वैसे कहने को तो दोनों ही फोन्स में 8 एलीट आपको देखने को मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं, तो कई में iQOO थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और कई में OnePlus थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। अब गाइस, 8 एलीट ना इतना ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, और जो गेम्स वगैरह है ना, वो अभी इतने ज्यादा हैवी हुए नहीं है फोन्स के ऊपर कि हम 8 एलीट को अपना पूरा मैक्स पुश कर पाए। तो जो दोनों फोन्स में गेम्स की परफॉर्मेंस है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वली निकल के आती है, चाहे वो आप कोई सा भी गेम खेल के देख लो। जो OnePlus एंड iQOO है, दोनों की ही परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम लगी मेरे को हर एक गेम में, चाहे वो BGMI हो चाहे वो गेंशिन हो। और वॉरजोन में भी मैंने इसको टेस्ट किया, तो दोनों तीनों ही गेम्स में मेरे को जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा सिमिलर लगी दोनों की। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस मेरे को नोटिस नहीं हुआ। अब BGMI के अंदर भी आपको दोनों ही डिवाइसेस में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड जो 120 FPS की परफॉर्मेंस है वो दोनों ही डिवाइस में काफी अच्छी है। अब दोनों ही डिवाइसेस में आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलेगी विद UFS 4.0 स्टोरेज। लेकिन iQOO क्लेम करता है कि उनके डिवाइसेस में UFS 4.1 की स्टोरेज है। लेकिन जब मैंने स्टोरेज का टेस्ट किया ना, तो जो स्कोर्स है वो OnePlus के थोड़े ज्यादा बेटर आ रहे हैं iQOO के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों के स्कोर्स इतने बेटर है कि आपको एवरीडे यूज में तो फर्क भी नहीं नोटिस होगा। अब गाइस, जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड इसमें मेरे को लगता है कि OnePlus के पास थोड़ी सी एज ज्यादा है iQOO के कंपैरिजन में, क्योंकि एक तो इसकी लुक एंड फील एंड जो एनिमेशंस की वगैरह है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ एंड मच बेटर मेरे को फील होती है iQOO के कंपैरिजन में। अब AI के जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं ना, वो तो दोनों में ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन OnePlus में एक आध फीचर थोड़ा ज्यादा है। अब ब्लॉटवेयर्स भी आपको जो iQOO में थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि ब्लॉटवेयर्स तो दोनों ही फोन्स में आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो इतनी मेजर कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस, OnePlus में आपको 4+6 ईयर्स के जो है सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि 4 ईयर्स के मेजर अपडेट एंड 6 ईयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। जबकि iQOO में आपको 4 ईयर्स के मेजर अपडेट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, यानी कि 1 साल आपको कम सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा iQOO में। हालांकि दोनों ही 4 साल के लिए तो काफी अच्छा चल जाएंगे, लेकिन जो OnePlus है उसमें थोड़ा एडवांटेज फिर भी है। अब
अब दोनों के ही रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब iQOO की कॉन्फ़िगरेशन है कि 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो वाला लेंस आपको देखने को मिलता है। अब OnePlus में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का 3S पेरिस्कोप वाला आपको कैमरा देखने को मिलता है। तो बाकी कैमरे में तो ये दोनों फोन्स काफ़ी डिसेंट काम करते हैं। जो पिक्चर्स एंड जो वीडियोस की क्वालिटी है वो काफ़ी आपको ज़्यादा डिसेंट देखने को मिलेगी। हालांकि टेलीफोटो के मामले में क्लियरली OnePlus विनर निकल के आ जाता है, क्योंकि आपको जो जूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा ओवरऑल OnePlus के अंदर। अब बात करें अगर हम मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरेज की भी ना, तो जो फोटोज एंड वीडियोज है ना उसकी प्रोसेसिंग मेरे को OnePlus के अंदर थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी है। हालांकि जो हार्डवेयर है वो दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, पर मेरे को लग रहा है कि OnePlus कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर प्रोसेसिंग करके दे रहा है अपनी फोटोज़ के अंदर। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स थी दोनों ही स्मार्टफोन्स को लेकर वो क्लियर कर दी। अब मैं आप दोबारा से एक बार आपको समराइज करके बता देता हूँ। तो देखो iQOO और OnePlus के बीच में ना 15,000 रुपये का प्राइस गैप है, और उस 15,000 के लिए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है OnePlus में वो चीज़ें मैं आपको सारी लिस्ट कर देता हूँ। तो आपको एक बैटरी डिस्प्ले मिल रहा है, क्वाड कर्व डिस्प्ले है और डॉल्बी विजन का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। प्लस जो कैमराज हैं वो स्लाइटली बेटर आपको OnePlus के देखने को मिलते हैं। जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी स्लाइटली बेटर आपको OnePlus का देखने को मिलता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, कैमरा हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया एंड आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इन तीन चीज़ों के लिए OnePlus आपसे 15,000 रुपये ले रहा है। अब आपके ऊपर है कि आपको इन तीन चीज़ों के लिए लगता है कि 15,000 रुपये देने एक्स्ट्रा मेरे को वर्थ इट है, या आपको लगता है कि मैं 15,000 रुपये बचा के iQOO के साथ भी कोप अप कर सकता हूँ। तो ये सिंपली आपकी चॉइस हो जाती है, इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।